तो जय हिंद, राधे राधे सभी दोस्तों को। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी मन लगा के अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। एग्ज़ाम की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं हम वीडियो के बारे में। कल मैंने बात की थी जॉब प्रोफाइल के बारे में, आपको संपूर्ण जानकारी दी क्या काम रहता है पूरे दिन का। तो उसी दौरान मैंने सभी दोस्तों के कमेंट्स पढ़े उसमें। तो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा मेडिकल को लेकर बता रहे थे, मेडिकल पर डिटेल मेडिकल पर वीडियो लाने की बता रहे थे। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरे साथ मेडिकल में क्या हुआ था और आपके साथ क्या होगा, आपको क्या नहीं करना चाहिए मेडिकल के दौरान, आपको उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो कीप वॉचिंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं उसमें अपनी भी थोड़ी कहानी बताऊंगा, मेरे साथ भी क्या हुआ था और कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए आपको पहले ही अवगत कराना ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल वीडियो क्या क्या होता है, क्या क्या चेक होता है मेडिकल के दौरान, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए उस दौरान जब मेडिकल हो, तो उस सारी बातों को हम इसमें कवर करेंगे। जो भी छूटता है तो हम कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं या कहीं वो नहीं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका दोबारा वीडियो लेकर आ जाऊँगा। कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ जो भी आपका इशू होगा, क्वेरी होगी, वो मैं वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं टाइपिंग से रिलेटेड अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें हम केवल मेडिकल में क्या क्या होता है वो सारा कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो उन्हीं बच्चों का उसमें, उन्हीं कैंडिडेट्स का उसमें नाम आएगा जिनकी मेडिकल और टाइपिंग है। लगभग 10x बच्चों को बुलाते हैं, जितनी भी वैकेंसी होती है उससे 10 गुना बच्चों को कॉल करते हैं मेडिकल और टाइपिंग के लिए। जितनी भी वैकेंसी है उसका 10x बुलाते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे जहाँ आपका टाइपिंग और मेडिकल होगा। तो सबसे पहले आप जाओगे तो आपकी एंट्री वगैरह होती है, सुबह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सुबह सारी हो जाती हैं 7-8 बजे तक एंट्री वगैरह। तो आपको फिर वेटिंग रूम में बैठा दिया जाएगा जहाँ से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। पहले होती है टाइपिंग, और जो कैंडिडेट्स टाइपिंग में पास होते हैं उन्हीं का मेडिकल कराया जाता है। तो जिनकी टाइपिंग को लेकर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें वो सीन हटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट मेडिकल पर आता हूँ। मेडिकल में क्या होता है, तो जो बंदे टाइपिंग में पास हो जाते हैं वो उनको रख लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो उनको घर भेज देते हैं उसी दिन। तो इसलिए तैयारी मन लगा के करते रहिए, अपनी माँ बाप की शक्ल देखते रहिए डेली और तैयारी को अंजाम देते रहिए, क्योंकि यही आपको बचा सकती है इस दुनिया के जंजाल से। नौकरी की, सरकारी नौकरी की बहुत करते हैं कि जैसे आप टाइपिंग में पास हो गए तो अगले दिन एक दिन पूरा टाइपिंग में निकल जाता है, एक दिन पूरा टाइपिंग में रिजल्ट आने में और आपको रिजल्ट बताने में और टाइपिंग का पूरा प्रोसेस होने में एक दिन का समय लग जाता है। तो इसीलिए मेडिकल वाले कैंडिडेट सुबह खाली पेट, कुछ खाना नहीं होगा उनको, सुबह खाली पेट उनको आना है, एंट्री करानी है। उसके बाद आपको ले जाते हैं, सबसे पहले आपको ले जाया जाएगा यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए। खाली पेट उस दिन कुछ नहीं खाना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, वहाँ आपके सैंपल्स यूरिन और ब्लड को ले लिया जाएगा। तो उसकी रिपोर्ट्स काफ़ी टाइम बाद आती हैं, शाम तक आती हैं। तो सबसे पहले वो रिपोर्ट्स ले लेगा आपको, फिर आपको ले जाएगा वहाँ से एक्सरे के लिए, या उसी जगह पे अवेलेबल हो तो वहाँ भी एक्सरे करा सकता है। अगर एक्सरे मशीन नहीं होगी वहाँ तो आपको सिविल हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, क्योंकि मेरे समय में वहाँ एक्सरे मशीन नहीं थी। तो मुझे सिविल हॉस्पिटल में, हमारे जो सारे बंदे थे सिविल हॉस्पिटल में गए थे एक्सरे के लिए, तो वहाँ हमारा एक्सरे हुआ था। मेडिकल एक दिन में नहीं होता, मेडिकल को होने में 2 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक दिन जो सारी रिपोर्ट्स आने में और दूसरा आपका बॉडी टेस्ट करने में, उसमें 2 दिन तो लग ही जाते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही लगते हैं पूरा मेडिकल होने में। और एक दिन टाइपिंग का, तो 3 दिन आपको वहाँ रुकना पड़ेगा जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ। तो फिर या तो आपकी जो यूरिन ब्लड और एक्सरे की जो टेस्ट हुए थे उसकी शाम तक रिपोर्ट्स आती हैं। तो शाम तक रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर आपका और मेडिकल की जो होना बाकी था वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, दूसरे दिन आपको बुलाया जाएगा। तो आप दूसरे दिन आओगे तब तक वो रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, आपकी जो यूरिन ब्लड और एक्सरे की जो रिपोर्ट दूसरे दिन आ जाएंगी। और उसी दिन आपका जो भी मेडिकल का जो पार्ट्स हैं, कलर विजन वगैरह और बॉडी को टेस्ट करते हैं, तो उसी दिन दूसरे दिन कंप्लीट कर देते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप में वो लोग चेक करते हैं, डॉक्टर है वो ग्रुप में चेक करेगा या सिंगल भी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ें। बंदे अगर ज़्यादा हैं तो वो 5-5 का ग्रुप बनाएगा, एक साथ 5 बंदों को खड़ा करेगा, उनका जो फ्लैट फुट है, नौकनी है, पैर वैर, वो सबको वहाँ क्लॉथ से करवा देगा 5 बंदों के। तो 5 बंदों को खड़ा कर देगा, तो एक एक करके वो सबको देखता जाएगा इसमें क्या कमी है। फिर कलर विजन का टेस्ट होता है, एक किताब होती है
जिसमें लाइन्स अंदर हिडन होती हैं, या नंबर्स या जो नंबर्स होते हैं अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, इको, ऐसे करके नंबर्स हिडन होते हैं, वो आपको बताने पड़ते हैं। वो पूछेगा ये क्या है, तो आपको कलर विजन नहीं है तो आप आसानी से बता दोगे। जिसको कलर विजन है वो नहीं बता पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ग्रीन और रेड में वो कन्फ्यूज रहेगा, उसको वो कलर दिखेगा ही नहीं। मतलब ग्रीन और रेड के अंदर अगर कोई भी नंबर्स लिखे हैं ग्रीन और रेड कलर के अंदर में, तो कलर विजन वाला बंदा उसको पहचान नहीं पाएगा, ना उसको पढ़ पाएगा क्या लिखा है। तो ऑटोमेटिक डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको कलर विजन है। बाकी नॉर्मल बंदे अपने आप बताते जाएंगे क्या है, वो उसी हिसाब से कंप्लीट कर देगा। और बाकी हम बात करते हैं आई साइट की। तो आई साइट हमारी 6/6 की होनी चाहिए, लेफ्ट हमारी 6/9 की भी चल जाएगी। और क्योंकि जो हमारी राइट वाली आई है वो हमारी 6/6 की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमें काम पड़ता है। क्योंकि ये फौज है, यहाँ आँख है तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए और एकदम दुरुस्त देखनी चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि दुश्मन के लिए देखने के लिए आँखों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आँखें हमारी 6/6 की होनी ही चाहिए। सिर्फ हालांकि जो लेफ्ट वाली है 6/9 की आपकी चल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे डॉक्टर वहाँ आपको 4-5 बंदों का ग्रुप को खड़ा कर देगा, वो देखता जाएगा आँख, नाक, मुँह सारी आप चेक करता जाएगा। नाक में कोई पॉइंट तो नहीं है, दांत में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मसाला वसाला आपने भरवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। मैं भी भरवा के गया था मसाला, मेरी में बेबी दिक्कत थी दाढ़ में, तो मसाला भरवा लिया था उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नॉर्मल इशू है दांतों का। बाकी और कोई ऑपरेशन वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। आप ऑपरेशन करा के गए हो वहाँ तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो पहले ही बोल देता है, अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन करा के आया है तो एक साइड खड़ा हो जाइए। ऑपरेशन उस टाइम करा के मत जाइए, पहले ही आप करा लीजिए। अगर आप उस दौरान मेडिकल के दौरान ऑपरेशन करा के वहाँ जाते हैं तो आपको आउट करना तय है उसका, क्योंकि ऑपरेशन को वो मंजूरी नहीं देते बिल्कुल भी। अगर आप एक बार को बिना ऑपरेशन के जाओगे तो आप पास होने के चांसेस आपके बन जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन करा के अगर आप जा रहे हो कोई भी उस टाइम मेडिकल के टाइम, तो आपको ज़रूर, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% आउट हो जाओगे। मैंने भी ये गलती कर दी थी, मैं बच गया, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता, आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं गया था प्री मेडिकल कराने के लिए। मैं पहले अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मैं गया, आप भी ये गलती मत करना प्लीज़। तो मैं गया था प्री मेडिकल कराने के लिए, लगभग 10-12-15 दिन बचे होंगे। तो मैं मेडिकल, मेरे मेन मेडिकल के लिए, तो मैं प्री मेडिकल कराने के लिए अपने ही टाउन के थोड़ा पास में गया प्री मेडिकल के लिए। तो वहाँ सब कुछ फिट बताया उसने, एवरीथिंग इज़ ओके। बट उसने एक मुझे पॉइंट दे दिया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई उस पॉइंट को सुनकर। उसने बोला आपकी जो नाक है उसमें DNS पॉइंट है। ये DNS पॉइंट लगता रहता है। वैसे 80% 2 प्रकार का DNS पॉइंट होता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर 80% व्यक्तियों, 10 में से 8 व्यक्तियों को माइनर DNS पॉइंट होता है। वो डॉक्टर तुरंत लिखता है माइनर DNS पॉइंट वहाँ मेन मेडिकल में, और तुरंत काट देता है, क्योंकि माइनर को एक्सेप्ट किया जाता है। माइनर क्योंकि 80% लोगों की उसमें होता है, तो वो काट देता है तुरंत उस पॉइंट को। मुझे बताया गया कि आप DNS पॉइंट है और उसको हम आपका लेजर से ऑपरेशन करेंगे। वो अपने पैसे छापने के लिए मेरी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है। तो उसने 25 के अमाउंट बताया उसने कि 25,000 रुपये में आपका लेजर से ऑपरेशन कर देंगे और आपका ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी उस दौरान, मेडिकल के दौरान। मैंने ठीक है, कॉल करके मैंने वो अमाउंट तुरंत मंगा लिया घर से। और उसके बाद मैं अपने रूम पर वापस आ गया। मैंने थोड़ी देर सोचा, इधर उधर फ़ोन किया बंदों के पास में, तो एक बंदे ने बताया कि माइनर पॉइंट 80% लोगों के लिए होता है माइनर, और अगर ऑपरेशन करा के आप जाओगे तो वहाँ आपको आउट कर देगा वो, क्योंकि ऑपरेशन के बंदों को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पहले ही बोल देते हैं जो व्यक्ति ऑपरेशन करा के आया है वो एक साइड में हो जाइए। वो पहले ही बोल देते हैं, अगर मैंने पकड़ लिया तो उसके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन करूँगा, डॉक्टर ऐसे बोलता है। तो कहने का मतलब है जो भी प्रॉब्लम है वो आप अभी उसका ऑपरेशन या ट्रीटमेंट करा लीजिए। उस टाइम अगर आप कराओगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, आपको आउट कर दिया जाएगा, उस टाइम बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपको विश्वास है कि मैं कर लूँगा। अगर खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दूसरे व्यक्ति पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो? मुझे आप ये बात बता दीजिए, ये सिंपल बात है। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते हो, खुद पे अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति पर, मुझ पर आप कैसे विश्वास करोगे? तो इसलिए खुद पर विश्वास रखो और जो भी कर रहे हो उसमें मन लगा के करते रहिए। 1 साल तक आप, मैंने पहले ही बोला है, 1 साल तक आप सब चीज़ को भूल जाओ। जो भी आप कर रहे हो, जो भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं उनको भूल जाइए। पढ़ाई के अलावा पढ़ाई में घुस जाइए, घुस के पढ़ लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। पूरा जीवन है, काम तो घर का काम है और एक्स्ट्रा काम तो पूरे जीवन का है, वो कर लेना, कहीं भाग रहा, वो आपके लिए ही रहेगा। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो वो काम आपके लिए ही रहेगा, कोई नहीं करेगा, आप ही करोगे। परंतु जब तक आपको मौका मिला है, आपके लिए टाइम है, अगर टाइम ये निकल गया तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए इसका यूटिलाइज़ करो, ज़बरदस्त तरीके से घुस के काम करो। इसमें ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, किसका होता है? ऊपर से बंदे नहीं आते, आपका ही होता है उसमें से। आप जो मेहनत बढ़िया ढंग से करता है, जो विश्वास रखता है खुद पे कि हाँ हो जाएगा 100% कॉन्फिडेंस के साथ में, तो आपका जरूर कोई नहीं रोक सकता इस धरती पे। आप मार्क्स की पूछते हैं तो मार्क्स तो आप इतने लेकर आइए ना कि पूछने की जरूरत ना हो। मैं अपने मार्क्स के ऊपर अलग वीडियो लेकर आऊँगा, मेरे कितने थे, नॉर्मलाइज कितने थे, वो वीडियो मैं अलग लेकर आऊँगा। ये मैं मेडिकल के लिए वीडियो लेकर आया था। तो जो भी आपकी मेडिकल में एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपको आई 6/6 की होनी चाहिए, तो मैं, और आपका
टूथ वगैरह, हैंड्स वगैरह, नौकनी वगैरह, फ्लैट फुट, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। नॉर्मल होती हैं, ज़्यादातर इसमें बंदे नहीं निकलते। जिसका किसी का होता है तो वो एक्सरसाइज कर सकता है, फ्लैट फुट उसका होता है तो वो निकल जाता है बंदा। बाकी ज़्यादा होता है फ्लैट फुट, वो उसके लिए दिक्कत रहती है, बिल्कुल एकदम ही फ्लैट है उसके लिए दिक्कत है। थोड़ा बहुत होता है वो चल जाता है। नौकनी के लिए आप पिलो रख के सो सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, एक्सरसाइज करने से आदमी खुद को बदल देता है, अपनी पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल है, आप बदल भी सकते हो इसको। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक्सरसाइज करके या जो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी से करके आप उस पर काम करोगे और तब तक मेडिकल होगा आपका, तब तक वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं करते। बाकी ऑपरेशन उस टाइम मत करा के जाना जिस टाइम मेडिकल हो, बस मेरा कहने का यही मतलब है। तो मैं बता देता हूँ कि उसने 25 के लगभग 25,000 के समथिंग अमाउंट मांगा। तो मैंने किसी दोस्त को पूछा या किसी भी जो अनुभवी व्यक्ति थे उनको फ़ोन करके पूछा क्या मुझे ये कराना ठीक है ऑपरेशन इसका। तो उन सारे बंदों ने मुझे मना किया। तो मैंने यही किया, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। मैं घर आके पूरा मेडिकल चेकअप हो गया, मेरा ठीक था सब कुछ, पर फिर भी टेंशन थी कि इसने ऐसे पॉइंट दे क्यों दिया। पर भगवान पे विश्वास रख के जाइए आप, विश्वास से जो भी होगा ईश्वर करेगा। मैं ऐसे ही चला गया और उसने लिखा भी था माइनर पॉइंट, TNS माइनर पॉइंट मेरी मेडिकल के दौरान। तो उसने तुरंत ही काट दिया, मैं समझ गया। मेरे सामने ही काटा, वो तुरंत ही लिख रहा था सामने डॉक्टर। उसने डॉक्टर नहीं लिख रहा था, जो उसका असिस्टेंट था डॉक्टर का पीछे, डॉक्टर उसको बताता जा रहा था कि ये पॉइंट है, वो पीछे लिखता जा रहा था। उसने तुरंत मेरे सामने काट दिया पॉइंट को। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई इतनी, मैंने इतना नहीं। पर ऑपरेशन में करा के जाता तो मैं आउट हो जाता उस जगह पर। मैंने अपने लिए एक बढ़िया डिसीजन लिया। आप भी ऐसे ही ऑपरेशन वगैरह करा के मत जाइए। बाकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो तो सारी नॉर्मल होती हैं, क्योंकि युवा अवस्था है तो ब्लड, यूरिन और ये तो सारा चीज़ नॉर्मल रहता है। इसमें कोई बहुत ही रेयर 100 में से एक व्यक्ति या 0.5 का रेशियो रहता है जो बाहर निकलेगा, क्योंकि युवा अवस्था है। सारे लोग हमारे देश की तैयारी कर रहे हैं, सारे यंग हैं, तो ऐसी कोई सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। बाकी मेडिकल में और क्या है, कोई पॉइंट छूट रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट्स कर देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ये मैंने ओवरऑल वीडियो बताया था और आपको बताया था आपको ये नहीं करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर ऑपरेशन वगैरह करा के जाते हो तो। टाइपिंग और मेडिकल होने के बाद आप बाहर निकलते हैं एग्जाम हॉल से तो स्वर्ग जैसा फील होता है, स्वर्ग जैसे स्वयं परमात्मा मिल गया हो, बहुत अच्छा फील होता है। माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हमारे। तो कोई भी पॉइंट्स अगर छूट रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके लिए कल वीडियो लेकर आ जाऊँगा। जो भी आपके पॉइंट्स छूट रहे हैं मैं एक एक पॉइंट को नोट करूँगा और उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी इसमें मैंने सारा लगभग कवर कर दिया। मेन चीज़ होती है आई साइट आपकी 6x6, लेफ्ट की 6x9 चल जाती है। आई साइट मेन होती है, इसमें बंदे ज़्यादातर निकलते हैं। कलर विजन में भी निकलते हैं बंदे, तो कलर विजन आपका एकदम वो भी बहुत रेयर बंदों को होता है। रेड ग्रीन में कलर में वो पसंद नहीं, वो सॉरी रेड ग्रीन को पहचान नहीं पाते वो दो कलर को। कलर विजन वाले बंदे जिसका प्रॉब्लम होती है उसका कोई इलाज नहीं है कलर विजन का। आपको उसका एक ही इलाज है, आपको या तो वो किताब जो होती है कलर विजन वाले उसको रट्टा मारना है, पर ये थोड़ा ठीक नहीं रहता। आप रट्टा भी मार सकते हो वैसे, काफ़ी सारे 100 में से 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति ऐसे पास होगा उसमें जो रट्टा मार के जाएगा, हो जाता है उसमें भी। आप वो बुक खरीद लो कलर विजन वाली, अगर वो बुक आप पढ़ रहे हो वही अगर वहाँ मिली जो किताब उसमें कलर विजन वाली है तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसलिए आप एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करते रहिए बढ़िया ढंग से। बाकी और तो वीडियो मैं लाता रहूँगा, जो भी आपके कमेंट्स डाउट्स रहेंगे उसके मैं नोट करूँगा और उसको उसी के ऊपर विशेष में वीडियो लेकर आऊँगा। जो आपका कमेंट रहेगा उसको देख के मैं वीडियो लाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर कोई भी और भी समस्या है तो समस्या तो बनी रहती है। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।